दोस्तों नमस्कार, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में मंगलवार को आखिरकार इन छात्राओं का वह आक्रोश फूट ही पड़ा जिसकी दस्तक बीते 11 दिसंबर को मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर उसी वक्त दिख गया था जब अपनी मांगों को लेकर छात्राओं के इसी प्रतिनिधि मंडल ने डीएम प्रियंका निरंजन से मिलकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर डीएम द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। पर मांगे पूरी न होने पर छात्राओं ने आंदोलन को कॉलेज से निकालकर आज सड़क तक पहुंचा दिया और मांगे पूरी होने तक धरने से न उठने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने के लिए सीओ सिटी मनोज कुमार गुप्ता और वासलीगंज चौकी इंचार्ज मैं दलबल मौके पर पहुंचे और छात्राओं को मनाते हुए कॉलेज के भीतर सभी छात्राओं को कराया और प्रिंसिपल से उनके कार्यालय में बैठकर काफी देर तक मंथन कर हल निकालने की कोशिश की, पर हल निकलते दिख नहीं रहा था। दरअसल शहर के गिरधर चौराहे पर स्थित कमला आर्य कन्या पीजी कॉलेज की इन छात्राओं में कॉलेज की प्रिंसिपल नीलम अस्थाना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। वहीं कॉलेज में व्याप्त कई दुर्व्यवस्थाओं को लेकर कॉलेज प्रशासन की उदासीनता ने इन छात्राओं को मर्यादा की लकीर पार करने के लिए इतना मजबूर कर दिया कि आज वे सड़कों पर आ गई। मूलभूत सुविधाओं के न मिलने से मुखर हुई इन छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं के इस आंदोलन को कवर कर रही जगप्रकाश की टीम को कॉलेज की प्रिंसिपल नीलम अस्थाना एवं छात्राओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना जी, आज आप कॉलेज पे ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं छात्राओं के साथ, क्या मामला क्या है? किस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? पहले तो मेरा मामला ये है सर, रिजल्ट को लेकर, क्योंकि आज हम 5th सेमेस्टर में है और हम लोगों की 2nd सेमेस्टर की रिजल्ट आ जा रही है। 3-4 दिन पहले रिजल्ट आई है और जो कि 3rd सेमेस्टर में हमारी बहनें हैं और हर कॉलेज का रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे रिजल्ट भी नहीं आया हमारा। सर ये समस्या है कि हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो वो सीधा कहती है मेरे हाथ में नहीं है, हम प्रिंसिपल नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और हमारी मांग है कि अगर आप चेयर पे बैठी हैं तो हमारी आना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि आप प्रिंसिपल है तो आपके पास ही जाएंगे हम लोग ना। अभी मैंने कल गए उनके पास तो सीधा कह रही है हम कुछ नहीं करेंगे, जो तुम लोग को करना है कर लो, चाहे डीएम के पास जाओ चाहे जहाँ जाओ, सीधा करिए। अगर तुम लोगों की विचार है तो हम रिजल्ट नहीं करेंगे। और बोलिए कि बृहस्पतिवार को क्रॉस लिस्ट आएगा, मंडे हो गया क्रॉस लिस्ट नहीं आया और 25 से 31 तक स्कॉलरशिप की डेट है, उसमें रिजल्ट नहीं आएंगे तो हम स्कॉलरशिप कहाँ से करेंगे? और उसमें विंटर की छुट्टी भी हो जा रही है, सर कहाँ से करिए? अगर 8 की बच्चियाँ उनके पास जाती हैं तो सीधा घर की बात उठाती है, हमारे बेटा ऐसी है, बेटी ऐसी है, रोटी ऐसे बनाई जाती है। सर वो पढ़ाते कुछ भी नहीं, 8 की टीचर ने पढ़ाने भी नहीं आता, हम तो उनके मुंह पे कहते हैं और कुछ नहीं सुनाते। अभी कल गए तो करिए तुमसे हम बात नहीं कर पाएंगे। सर क्यों नहीं करेंगी? प्रिंसिपल है तो करेंगे ना, हमारी बात सुनेंगे वो। अच्छा, यही एक मांग है या इसके अलावा भी कुछ और मांगे हैं आपकी? मेरी पूरी मांग है कि ये प्रिंसिपल यहाँ के प्रिंसिपल हटा दिया जाए। ये पूरे यहाँ तक बच्चे नहीं पीड़ित हैं, यहाँ तक टीचर भी पीड़ित है ये प्रिंसिपल से यहाँ की। और 2 ही सर हैं, बड़े बाबू हैं और जो प्रिंसिपल है कि 2 ही प्रिंसिपल से तो क्या निष्कर्ष नहीं आता है। इसके पहले भी आप लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया था? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अभी आप लोगों का प्रशासनिक टीम और कॉलेज प्रिंसिपल के साथ भी बैठक हुआ है, उसमें क्या निर्णय लिया गया? हफ्ते की बात आएगी, लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल भी हम लोगों को गलत साबित कर रहे हैं। कितनी बार जाते हैं, एप्लीकेशन देकर जाते हैं और कह रही है पहली बार एप्लीकेशन मुझे मिला है। हम लोग झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि संक्षेप में आप अपनी मांगों को रखें तो क्या आप सभी लोगों की क्या क्या मांगे हैं इसमें पूरे संक्षेप में बताइएगा। जैसे एक तो आपने मार्कशीट का बता दिया कि सेमेस्टर हम 5th में है लेकिन 2nd सेमेस्टर का अब आ रहा है, और दूसरी समस्या है स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप की क्योंकि किसी सेमेस्टर में नहीं है, हम 5th सेमेस्टर में है। और तीसरी बात मेरी ये है कि स्कॉलरशिप नहीं आती, वो लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं, लाइब्रेरी के पास जाते हैं तो कहती है केस चल रहा है, 2 साल से केस चल रहा है, आज तक लाइब्रेरी से बुक नहीं मिली है। साइकिल की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं, साइकिल चोरी हो जाती है, पुलिस आते हैं तो दिखाते, कैमरा भी ऑन नहीं करती है।
और सर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं, इतनी गंदगी रहती है वॉशरूम में, ऊपर है कि पेड़ जमे हुए वॉशरूम में, पानी की व्यवस्था नीचे है कि बच्चे पानी, अगर सर पेपर दे रहे हैं एग्जाम टाइम पे, वो ऊपर से नीचे तो आएंगे नहीं पानी पीने, आएंगे तो एक दो क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा उनका ना। और लाइट कट जाती है तो जनरेटर ऑन नहीं करती, गर्मी में हम लोग पढ़ते हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है कॉलेज में सर। मतलब कुल मिलाकर के प्रिंसिपल आप लोगों को कॉपरेट नहीं करती है, आपकी मांगों को कॉपरेट नहीं करती है। कुछ भी नहीं करती। अगर हम चाहते हैं ऑफिस में, अभी इतने सारे प्रशासन आए थे, बोले ही सीधा बच्चों को झूठा साबित कर रही है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं सर। बच्चे तो नहीं है, इतने बड़े हो गए हैं कि हम लोग समझदारी की बात है, समझ सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। चलिए ये तो समझ में आ गया, डीएम को आप लोगों ने एक बार ज्ञापन दिया और आज आप लोग फिर से दोबारा विरोध प्रदर्शन किए हैं, विचार विमर्श भी हुआ, 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। अगर 1 सप्ताह बाद भी आपकी मांगों को ना माना जाता है तो ऐसी सूरत में तब आप लोग क्या करेंगे? तब हम सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि मानने वाले नहीं है सर। वो बोली थी डीएम मैम यहाँ तक बोली थी हम लोगों से कि 2 दिन बाद कॉलेज में आएंगे, और तब डीएम मैम भी नहीं आई। मैम आज कॉलेज की छात्राओं के द्वारा एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सप्ताह भर के भीतर ये दूसरी बार विरोध प्रदर्शन छात्राओं के द्वारा किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या मसला है जो कॉलेज प्रशासन द्वारा सुलझ नहीं पा रहा है? ऐसी बात नहीं है सर, मामला बहुत ऐसा कुछ नहीं है जिसको नहीं सुलझाया जा सकता है, लेकिन छात्राएं जो हमारी हैं, हमारे यहाँ के ही शिक्षकों के द्वारा बरगलाई गई हैं। बहरहाल मैं शिक्षकों को कुछ नहीं कहूँगी, कारण ये है कि भाई हो सकता है मेरे में ही कुछ कमियां हो, लेकिन छात्राएं जो हैं बार बार कहने के बावजूद भी, अभी मेरे यहाँ 4 दिन पहले भी एसडीएम, डीआरएस और केबी कॉलेज के प्राचार्य आए थे, उनके सामने भी ये वार्ता हुई कि क्यों ऐसा हुआ। हमने उस वक्त भी कहा कि मार्कशीट तुरंत नहीं बन जाता है, कोई इंसान मशीन तो है नहीं कि तुरंत बस छाप दिए, उनको भी वक्त लगता है। हमारे यहाँ अभी 3rd सेमेस्टर का मार्कशीट आ गया है और इसमें भी काफ़ी बच्चे फेल भी हैं, क्योंकि अब साल में 2 परीक्षाएं होती हैं तो समस्या तो आ ही रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग को भी समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि इसे सुलझाया जाए। लेकिन अगर छात्राओं को दूसरी राह पे भेजा जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और स्कॉलरशिप न मिलना ये भी एक समस्या है। भाई गरीब छात्राएं मेरे यहाँ ज़्यादा आती हैं तो उनको स्कॉलरशिप तो मिलना ही चाहिए, लेकिन मार्कशीट कह लीजिए पूरा ना होने की वजह से स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल सका है। और अभी यूनिवर्सिटी से आया है कि आप डेटा तुरंत भेजिए, तभी मैं समाज कल्याण में भेज सकूंगा, उनके द्वारा वेरीफाई करा जाएगा। मैम इतना डिफॉल्ट है इनके अंकपत्र में छात्राओं के, ये कैसे हो गया? अब ये तो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है सर। ऐसा है कि जहाँ मेजर है वहाँ इन्होंने माइनर लिखा है, जहाँ माइनर है वहाँ मेजर का सब्जेक्ट है, तो ये तो यूनिवर्सिटी का कमियां है ना, मेरी कमी तो नहीं है। पहले इसके अपेक्षा ज्यादा छात्राएं थी तब उसका कारण है सर कि अब जो है 2 बार फीस हो जाता है। कारण ये है कि एक तो एडमिशन की फीस ली जाती है, दूसरा जब 6 महीने के बाद फिर परीक्षा होती है तो उसकी भी फीस ली जाती है। हमारे यहाँ बहुत ही गरीब बच्चे आते हैं और मुझे भी इस बात का अफसोस है कि भाई बच्चे नहीं एडमिशन ले पाए। मैम छात्राओं ने बहुत सारे गंभीर आरोप आप पर लगाए हैं, खासकर तानाशाही का आरोप आपके ऊपर लगा है। तानाशाही का आरोप तो ऐसे देखिए, छात्राओं को तो जो कहा जाएगा वही करेंगे। पहले हमारे यहाँ ये बच्चे ऐसे नहीं थे, अभी अचानक से उनको ना मेरे पास कोई एप्लीकेशन दिया गया ना कुछ किया गया, डायरेक्ट वो डीएम के पास गई हैं और वहाँ पे प्रदर्शन की है। उससे पहले मुझे बताई होती तो मैं उनको राह बताती। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मार्कशीट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उनको कुछ सुनना नहीं है। आज भी वो जब आई है छात्राएं तो अपनी बात को हमारे सामने केवल छात्रवृत्ति की रखी। हम कहे देखो बेटा तुम लोग आज एप्लीकेशन दी है, इसके पहले नहीं दी हो। हमने उनसे कहा कि अगर कोई लड़की अपना प्रोजेक्ट नहीं जमा करेगी तो वो फेल हो जाएंगी, क्योंकि वो 25 नंबर का है, तो कह रही है कि पैसा नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे।
तो अब बताइए इसको बात को बदलने में कितना टाइम लगता है। मैम अभी मैं एक अकेले क्या सबके लिए बोलती फिरूंगी? छात्रवृत्ति तो कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसको छात्रवृत्ति कॉलेज की जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि हम लोग यहाँ से भेजते हैं। मेरे यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है छात्रवृत्ति का और वो समाज कल्याण जाता है, उसका डाटा तैयार करके भेजा जाता है। वो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा उनका जो है उसको वेरीफाई किया जाता है। अभी मैम जो छात्राओं के साथ अभी जो अंतिम बार वार्ता किया गया पुलिस प्रशासन के समय, हाँ, क्या डिसीजन लिया गया है इस वार्ता में? एक सप्ताह के अंदर यूनिवर्सिटी को इन्होंने कहा है कि पूरा कराने के लिए। हम तो एक सप्ताह क्या, हम तो चाहते हैं कि 2-3 दिन में ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन भाई यूनिवर्सिटी है, हमारे गुलाम तो है नहीं।